ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा। पार्ट 11। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2000। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र है। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी है। बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती है, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उस विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचना साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता।
यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2000। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी है। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देवे? आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी है, लेकिन आपके जो साथी है उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 15 फरवरी 2000। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 मार्च 2000। आप स्वयं ही कहते हो, पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल, वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मार्च 2000। एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ, कब कब स्व अभिमान भी
मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मार्च 2000। ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो, तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ। तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 20 मार्च 2000। जैसे आदि में बच्चों को ब्रह्मा बाप की अनुभूति होती थी, ऐसे अब आप शक्तियों द्वारा अनुभव हो। बाप दादा का भी निमित्त आप द्वारा अनुभव हो। ऐसे मनोबल की पावर को प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे वाणी द्वारा बाप के बच्चे बनाएं, ऐसे और ही मनसा बल द्वारा तीव्र गति वाली पावरफुल आत्माएं तैयार करो। अव्यक्तवाणी डेट है 23 मार्च 2000। हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्माचारी बनो। तो बाबा को इन बच्चों में से एक ग्रुप चाहिए जो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्माचारी हो। हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करे। तो बाबा ने कहा मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो ब्रह्माचारी हो, हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनकर अपना कार्य संपन्न किया। किसी को भी नहीं देखा कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए मैं संपूर्ण नहीं बन सकता। हर पाठ बजाते हुए संपूर्ण बने, संपन्न बने, ऐसे मुझे बनना ही है। ऐसा संकल्प लेने वाला ब्रह्मचारी ग्रुप चाहिए। अव्यक्तवाणी डेट है 30 मार्च 2000। पांचमुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी
पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अव्यक्तवाणी डेट है 11 नवंबर 2000। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। अव्यक्तवाणी डेट है 25 नवंबर 2000। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ में ऐसे आंख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है? संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 दिसंबर 2000। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। अव्यक्तवाणी डेट है 16 दिसंबर 2000। ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न है, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। अव्यक्तवाणी डेट है 16 दिसंबर 2000। फरिश्ता संस्कार ब्रह्मा बाप समान संस्कार तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2000। ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ज्ञानदान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो। हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। कुछ भी हो जाए,
कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना। यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया। अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को न देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबरवार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 20 फरवरी 2001। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया है, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। है बहुत अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी डेट है 24 फरवरी 2002। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, यह रॉन्ग है, यह राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अव्यक्तवाणी डेट है 11 मार्च 2002। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो देश विदेश के ब्राह्मणों की नजर यूपी की तरफ हो जाए। यूपी में निशानी है जो ब्रह्मा बाप ने भी देखी। ब्रह्मा ने बीज डाला था, उस स्थान में साकार रूप में कोशिश की थी, जमीन लेके कुछ बनाने की, लेकिन
अभी तक बना नहीं है। कमाल करो, बन जाएगा। अव्यक्त संदेश डेट है 27 मई 2001। जो भी बोझ हो, आज इस सोनीपत की धरनी पर अपना बोझ उतार कर जाना, तो सच्चे सोने बन जाएंगे। क्योंकि साकार बाबा सोनीपत को सोनपुट कहता था। पुट अर्थात बच्चा। अव्यक्त संदेश डेट है 21 जून 2001। जैसे आपने अंतिम समय में साकार माता पिता की स्टेज देखी, सबके बीच होते, प्रकृति के बंधन में होते हुए भी न्यारे प्यारे लगते थे। सबको दूर से ही साक्षात्कार होता था। सब अव्यक्त स्थिति में ऑटोमेटिकली स्थित हो जाते थे। उनको सूक्ष्म वतन का, परम धाम का, नई दुनिया का अनुभव हो जाता था। तो आप बच्चे भी जब साक्षात्कार मूर्त, साक्षात बाप समान बन जाएंगे, तो समझो प्रत्यक्षता हुई की हुई। फिर दोनों के संपूर्ण स्वरूप का एक दो को अनुभव और साक्षात्कार होगा। अव्यक्त संदेश डेट है 26 जून 2001। एक सेकंड में बाबा ने एक दिव्य दृश्य इमर्ज किया तो क्या देखा, एक बहुत रॉयल राजसभा लगी हुई है जिसमें सब टीचर्स है और सारी सभा में गोल 3 सर्कल में सफेद लाइट में सफेद सजावट से सिंहासन लगे हुए हैं और सबके माथे पर ताज चमक रहा था। वह भी सफेद सफेद था जो बहुत सुंदर लग रहा था। उस ताज के बीच में 3 हीरे लगे हुए थे। एक था लाइट ब्लू, दूसरा था हरा और तीसरा था गोल्ड और लाल मिक्स। हीरो के चारों ओर सुनहरे शब्दों में लिखत थी। पहले हल्के ब्लू हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर ब्रह्मा। आसन के पास सर्कल में लिखा था हिम्मत और दृढ़ता संपन्न रूहानी शक्ति द्वारा आत्माओं की रचना निमित्त बनने वाले मास्टर रचयिता ब्रह्मा। दूसरे हरे हीरे के ऊपर लिखा था पालनहार मास्टर विष्णु और आसपास लिखा था पालना के निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति रूहानी लव, निर्माण भाव और रूहानी साथीपन की शुभ भावना द्वारा निर्विघ्न बनाने की पालन करता मास्टर पालनहार विष्णु। तीसरे हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर शंकर। चारों ओर लिखत थी सर्व साथियों और संबंध में आने वाली आत्माओं और चारों ओर के वायुमंडल से व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार, संकल्प, बोल, कर्म की कमजोरियां समाप्त करता मास्टर शंकर। अव्यक्त संदेश डेट है 20 अगस्त 2001। ब्रह्मा कुमारी बनना साधारण बात नहीं है। कोई रिवाजी टाइटल नहीं है। बड़ी ऊंची पर्सनालिटी है। इसको साधारण नहीं समझना कि बीके तो बन गई, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बनना व कहलाना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना हर कदम
श्रीमत प्रमाण चलना, अपनी चलन से, चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना। अव्यक्तवाणी डेट है 25 अक्टूबर 2001। ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया। सुख दिया ना तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है। कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगी थोड़ा। तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 दिसंबर 2001। बीच में ब्रह्मा बाबा का और दोनों तरफ दोनों दादियों का यह 3 फेस ऐसे लगे जैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा गाया हुआ है। तो सभी बच्चों को बाबा ने कहा, देखो यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा है। तो यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा के रूप में बहुत सुंदर सीन दिखाई दे रही थी। यह सीन आप भी अपने सामने इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2001। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2001। ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो, जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे, यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे है? 75%, 80%, 90% कहाँ तक पहुँचे है? यह आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2001। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना
दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2001। हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे। फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और भ्रुकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है, यह तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं, यह तो शिव बाप जैसे लगते हैं। है भी और होने ही है। तो टीचर्स आधार मूर्त है। जैसे बाप के लिए कहते हैं, ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूँगा वह सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर को यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे, हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की गद्दी आप टीचर्स को बैठने के लिए दी है। मुरली सुनाने के लिए निमित्त टीचर्स है। बाप की गद्दी मिली हुई है। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्तबा दिया है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जनवरी 2002। बाप दादा बहुत बहुत मुस्कुराए और बोले, बच्चे खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे बाप दादा का पाठ तो गुप्त ही गुप्त हो रहा है। ब्रह्मा तन में भी कोई भाग्यवान पहचान सके। अब अव्यक्त पाठ को तो कोटों में कोई में भी कोई जान पहचान सकता। इसलिए बाप दादा के मिलन की आकर्षण मधुबन में ही शोभा देती है और नियम मर्यादा की लकीर भी मधुबन में ही हो सकती है। इस आकर्षण के बल हिम्मत से पवित्रता और सर्व नियमों का बंधन निभाने में बच्चों को सहयोग और सहज होता है। इसलिए इस गुप्त पाठ को जैसे चल रहा है ऐसे विधि से रखना अच्छा है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2002। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उल्हना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हो। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पाठ
ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2002। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2002। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए है। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 28 मार्च 2002। जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसीलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 2002। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 2002। ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए नहीं। ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देखते कहे, वाह कुमार वाह। अव्यक्तवाणी डेट है 11 मार्च 2002। ब्रह्मा बाप ने फाउंडेशन क्या डाला? सहयोग का फाउंडेशन डाला। क्या अकेला बाप दादा कर नहीं सकता क्या? लेकिन फाउंडेशन सहयोग का डाला, तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है
5 अप्रैल 2002। जैसे सुंदर चित्र अपने तरफ आकर्षित स्वतः सहज करते, ऐसे बच्चों का चैतन्य चेहरा सहज अनुभव कराए कि यह न्यारे और प्यारे विशेष आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जगदम्बा माँ को देखा, उसकी सहज विधि है कि नॉलेज को धारण करने के साथ साथ नॉलेज की भिन्न भिन्न पॉइंट के अनुभव में मगन रहे, मनन मूरत रहे, उसकी आवश्यकता है। अभी नॉलेज की हर पॉइंट के अनुभवी मूरत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब अनुभवों में मगन रहेंगे तो स्वतः ही स्व में छोटी छोटी बातों को मिटाने और परिवर्तन करने में सहज होगा। समय नहीं देना पड़ेगा और सेवा केंद्र का वातावरण भी शक्तिशाली रहेगा और मनसा सेवा सूरत द्वारा रूहानी सीरत का भी सहज अनुभव होगा। अव्यक्त संदेश डेट है 15 जुलाई 2002। बाप दादा तो यही देखने चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चे का जो बाप दादा का संकल्प वह बच्चों का संकल्प, जो बाप का बोल वह बच्चों का बोल, जो ब्रह्मा बाप का कर्म वह बच्चे का हर कर्म, दूसरा न कोई। इस दृढ़ निश्चय को स्वरूप में लावे। अब बाप दादा इन बड़े बच्चों को वायदा नहीं कराने चाहते, वायदा निभाने वाले देखने चाहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 8 अक्टूबर 2002। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लौ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लौ जरूर उठाओ, लेकिन लौ के साथ लव भी दो। सिर्फ लौ नहीं, सिर्फ लौ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अव्यक्तवाणी डेट है 14 अक्टूबर 2002। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2002। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा,
बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2002। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, निमित्त है ना, तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, कर्म में, हर बोल में निर्माण, जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2002। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना? अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है यह 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखे। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2002। आप सब पुराणों को याद होगा कि ब्रह्मा बाप जब साइन करते थे तो क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट, सेवाधारी। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2002। आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे, इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2002। बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2002। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। महावीर का अर्थ ही है जैसे ब्रह्मा बाप ने जो कहा वह किया है,
जो सोचा वह तुरंत दान महापुण्य समान किया। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2002। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2003। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।